हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के 3 प्रश्नों को दूसरे का 3 प्रश्न तक हल किए थे। अब इसमें देखें, चौथा दिया है, एक नगर के में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इसका हल देखें। मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपये है, ठीक है, तथा नियत भाड़ा का मतलब वो कितना किलोमीटर चलेंगे, लेकिन उनको जो है वो नियत भाड़ा जो फिक्स है वो देना ही देना है। अलग से जो देना है हर किलोमीटर पे वो उसमें जुड़ जाएगा। तो x रुपये नियत भाड़ा हो गया, और तथा प्रत्येक 1 किलोमीटर, ठीक है, या प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है, ठीक है। अब देखें, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये देता है, तो इसमें तो x रुपये अब देना ही देना है, और 1 किलोमीटर का अगर y रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ लिखें, प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा देखें। 10 किलोमीटर चलता है तो x रुपये तो देगा ही देगा, फिक्स है। उसके बाद से 10 किलोमीटर चलता है तो 1 किलोमीटर का y रुपये है तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया, और इसको कितना देना पड़ रहा है, 105 रुपये। तो यह हो गया आपका पहला समीकरण। इसी तरह से देखें, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो 15 किलोमीटर चल रहा है तो इसमें x रुपये तो देगा ही देगा, और 1 किलोमीटर का जो है वो y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा, और उसको देना पड़ रहा है कितना, 15 किलोमीटर के लिए 155। यह 2 समीकरण हो गए। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे तो इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इसको आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं। x का मान यहाँ से निकाल करके 2 में रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, और y का किसी एक में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आप प्रतिस्थापन से तो आप कर सकते हैं, हम इसको विलोपन विधि से बता रहे हैं। देखें, समीकरण 2 में से एक को घटा दें। यहाँ लिखें, समीकरण 2 माइनस 1 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 आपका जो है यह है, x धन 15y बराबर 155, और एक जो है आपका x धन 10y बराबर 105। घटाते समय चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो सब जगह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। और यहाँ देखें 15y है और 10y ऋण है, तो मिल के कितना हो जाएगा, 5y बराबर 5 में से 5 गया 0, 5 50 हुआ। तो y बराबर 50/5 हो जाएगा, और y बराबर हो जाएगा 10 रुपये। यह क्या है, प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर का भाड़ा है, तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें, y का मान जो है आप समीकरण नंबर 2 में रख दें या 1 में रखें, ठीक है। एक जो है, एक यहाँ दिया हुआ है तो 1 में अगर रखते हैं तो लिखें यहाँ समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो एक जो है देखें x धन 10y दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 10
और गुणे y का मान 10 अब बराबर 105 है, तो यहाँ 105 लिख दिया। यह हो जाएगा कितना 100 बराबर 105, यक्स बराबर हो जाएगा आपका 105 ऋण 100। तो यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये नियत भाड़ा हो गया, ठीक है, ये नियत भाड़ा जो फिक्स भाड़ा है वह हो गया यक्स बराबर 5 रुपये। अब देखें, यह तो नियत भाड़ा निकल गया। अब उसके बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें व्यक्ति को, यहाँ एक व्यक्ति लिखें, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, ठीक है, चलने पर भाड़ा कितना हो जाएगा, 100 रुपया तो वह देगा ही देगा नियत भाड़ा, अब प्लस 25 किलोमीटर का जो है 1 किलोमीटर का वाई रुपये है, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा। अब इसी में आप मान रख दें तो एक्स के जगह 5 और वाई के जगह 10 रुपये, और इस तरह से आपका हो जाएगा यह 250, और यह हो गया आपका 255, यानी उसको 255 रुपये एक व्यक्ति को देना होगा 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए। तो इसका हल हो गया, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाँचवा दिया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें, यहाँ मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भिन्न में दोनों अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी x + 2/y + 2, तो भिन्न क्या हो जाता है 9/11 हो जाता है। इसको तिर्यक गुणा कर लें, तिर्यक गुणा करेंगे तो x + 2 में 11 का गुणा करें कितना हो जाएगा 11x धन 22, और इधर हो जाएगा 9y धन 18। तो इसको पक्षांतर कर लें, 11x ऋण 9y, और इधर हो जाएगा आपका बराबर 18 ऋण, इधर आएगा तो 22 हो जाएगा ऋण, और यह हो गया -4, और यह हो गया 11x ऋण 9y। यह हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है। द्वितीय शर्त के अनुसार, यहाँ लिखें, द्वितीय शर्त के अनुसार देखें, कह रहा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो 3 जोड़ते हैं अंश में, और हर में भी जो है 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका मान जो है आपका कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। अब इसका तिर्यक गुणा कर लें तो 6x धन 18 बराबर 5y धन 15, ठीक है। अब देखें, तो इसमें 6x, इस 5y को इधर लाएंगे तो 5y बराबर 15 ऋण 18, यह हो जाएगा आपका -3, और इधर हो गया 6x - 5y, और यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2। देखें, यहीं से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। y का मान जो है यहाँ रख दें, यहाँ से y का मान जो है समीकरण नंबर 1 से निकाल लें और इसमें रख दें,
तो x निकल जाएगा। जब x निकल जाएगा तो आप x का मान किसी एक समीकरण में रख करके y निकाल लेंगे, तो इस तरह से भिन्न आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखें, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं। तो समीकरण 1 से y देखें 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4 दिया हुआ है। तो यहाँ से y का मान निकालना है, तो -9y बराबर ऋण 4 ऋण 11x यह हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और यह y का मान हो जाएगा 4 धन 11x बट्टे 9। अब यह y का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दें। y का मान यहाँ लिखें समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखा जा रहा है, तो यह हो जाएगा देखें 6x और -5 और गुणे y का मान 4 धन 11x बट्टे 9 हो गया। ठीक है, और बराबर -3। अब 9 से दोनों तरफ गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 9 × 6 = 54x, और -5 का इस अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा -20 और माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, और यह हो जाएगा -55x। 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 से 9 कट जाएगा, और इधर हो जाएगा 9 × 27 ऋण 27। ठीक है, अब देखें -55x प्लस 54x मिल करके -x हो जाएगा, और इस -20 को इधर पक्षांतर कर लें तो यह हो जाएगा धन 20। इस तरह से यह क्या हो जाएगा -7, माइनस से x इधर हो गया, इसलिए x का मान जो है 7 हो गया। तो अंश आपका कितना आया, 7 आया। यह x का मान x बराबर 7 किसी भी समीकरण में रख दें, 1 में ही रख दें। 1 आपका 11x -9y बराबर ऋण 4 दिया हुआ है, तो इसमें रखें x का मान, x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या मिलेगा 11 गुणे x, तो 11x है, तो 11 गुणे 7 हो जाएगा, और -9y बराबर ऋण 4। ठीक है, अब इसे हल कर लें, ये 77 हो जाएगा, -9y हो गया बराबर ऋण 4 हो गया। y का मान निकालना है, तो ये 77 जो है आप इधर कर लिए, यह हो जाएगा 81। ठीक है, -81, और इधर हो गया 9 ऋण 9y, दोनों तरफ माइनस से हट जाएगा, तो y बराबर जो है आपका 81 बट्टे 9 हो जाएगा, और इस तरह से यह इसका मान जो है 9 हो गया। ठीक, तो हर कितना हो गया, 9 हो गया है, इसलिए भिन्न, इसलिए प्राप्त भिन्न बराबर x बट्टे y बराबर x का मान आपका 7 है, 7, और y बराबर 9, तो यही जो है आपका भिन्न होगा 7 बट्टे 9। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। छठा क्वेश्चन देखें, दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। इसका हल देखें। इसमें हम मान लेंगे, माना जैकब और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु x तथा y वर्ष है। ठीक है, अब प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ लिखें, प्रथम
शर्त के अनुसार क्या होगा, 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु जो है जैकब की कितनी है, यक्स है, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष और इसमें जुड़ जाएगा। और इधर देखें उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, वर्तमान वाई है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु भी कितनी हो जाएगी, वाई धन 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, इसका 3 गुना जो है जैकब की आयु है, तो यह संबंध बना। अब आप क्या करें, इसका अंदर गुणा कर दें, तो यक्स धन 5 बराबर 3y धन 15, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर लें, तो यक्स ऋण 3y और बराबर 15, ऋण इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा 5, तो यह हो गया आपका 10, यक्स ऋण 3y, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो यहाँ देखें वर्तमान आयु कितनी है जैकब की, यक्स है, और 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, यक्स में से 5 घटा देंगे। उसी तरह से इसके पुत्र की आयु जो है वर्तमान वाई है, और 5 वर्ष पहले इसकी आयु जो है 5 वर्ष कम हो रहेगी, तो 5 वर्ष कम कर दिए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, देखें यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी उसका जो पुत्र का आयु है 5 वर्ष पहले उसका ये 7 गुना है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लें, यक्स ऋण 5 और इसको जो है गुणा कर दें, और ऋण 7 बचे 35 हो गया, ये 7y को पक्षांतर कर लें इधर, ठीक है, और यह हो जाएगा -35, और ऋण 5 इधर आएगा तो आपका धन 5 हो जाएगा, यह हो गया आपका ऋण 30, यक्स ऋण 7y बराबर ऋण 30 हो जाएगा, यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। आप देखें अब इसको विलोपन विधि से आप लगा सकते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दें तो वो यक्स कट जाएगा, ठीक है, वाई का मान निकल जाएगा, फिर वाई का मान किसी एक में रख दें, तो विलोपन से आप कर सकते हैं। और यह चूँकि प्रतिस्थापन विधि से है तो हम प्रतिस्थापन विधि से बता रहे हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर परीक्षा में अगर पूछा नहीं है विधि तो आप स्वतंत्र हैं, जैसे आप कर सकते हैं उसको कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखें हम, समीकरण 1 से देखें यक्स ऋण 3y बराबर 10 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 3y धन 10 हो गया। यह यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखें यक्स के जगह 3y धन 10 और 7y, यहाँ ऋण 7y दिया ही है, और बराबर ऋण 30, इसको हल कर लें, ऋण 7y धन 3y मिल करके ऋण 4y हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया ऋण 30 और 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यह हो गया, ठीक है, यह हो गया ऋण 40, यह हो गया ऋण 4y। अब y बराबर जो है निकालना है तो 40 में 4 से भाग कर देंगे, तो 40/4 हो जाएगा। इस तरह से y का मान आपका 10 होगा, यह हो जाएगा 10 वर्ष, यानी ये किसकी आयु है, उसके पुत्र की आयु, यहाँ लिखें इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, ठीक। अब y का मान जो है किसी एक समीकरण में रख दें, 2 में ही रख दें, तो उसके पिता की आयु निकल जाएगी, जैकब की आयु, तो यहाँ लिखें y बराबर 10 वर्ष समीकरण 2 में रखने पर,
समीकरण नंबर 2 क्या है, x ऋण 7y बराबर ऋण 30। x ऋण 7y बराबर ऋण 30 है, तो इसमें y का मान रखें। तो x ऋण 7 गुणे 10 बराबर ऋण 30। यह हो गया x ऋण 70 बराबर ऋण 30। x का मान निकालना है तो इसको ऋण 70 को पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ तो धन 70 होगा, ठीक है। और इस तरह से यह 40 हो जाएगा, 40 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया, 40 वर्ष हो गया। यह आपका हल हो गया, इसे आप नोट कर लें। यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोज में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था 0.2 का वर्ग कितना होगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.2 गुणे 0.2। तो 2 दूना 4 हो जाएगा। एक अंक के पहले इसमें दशमलव है और इसमें जो है एक अंक के पहले है, तो दो अंक हो गया दोनों मिला करके। तो इसलिए ये 4 के पहले एक 0 लगा लेंगे और तब जो है यहाँ दशमलव लगाएंगे। तो इसका गुणा जो है 0.04 होगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। और एक अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। -3 दिया हुआ है, इसका घन करेंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें लिंक दिया हुआ है, उससे आप पढ़ सकते हैं। चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप उससे लाभ उठा सकते हैं। ये प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज ये बना रहे, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि जो है आपका बेसिक नॉलेज बना रहे। थैंक यू वेरी मच।